आप देख रहे हैं टुडे नाउ न्यूज, खबरें अब पल भर में। पंचायत वासियों को कहीं हाजीपुर और पुलिस थाने का चक्कर न लगाना पड़े, इसलिए हमने यह रास्ता अपनाने का निर्णय लिया। वकील होकर के जनता की सेवा करेंगे। नमस्कार, मैं शबिस्ता मलिक, स्वागत है आपका हमारे टुडे नाउ न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में। आपका सरपंच कैसा हो, तो चलिए सीधा बात करते हैं करताहा बुजुर्ग क्षेत्र से सरपंच उम्मीदवार अधिवक्ता जितेंद्र मिश्रा उर्फ गुड्डू जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी नमस्कार। जितेंद्र मिश्रा जी, आप अपना पूरा परिचय हमारे दर्शकों को दें और अपनी शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी, सर्वप्रथम अपने ग्राम पंचायत के मतदाताओं को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम जितेंद्र मिश्र उर्फ गुड्डू बाबा के नाम से लोग हमें जानते हैं। मैं हाजीपुर सिविल कोर्ट में वकालत करता हूँ और शैक्षणिक योग्यता का जहाँ तक सवाल है तो हमने संस्कृत में शास्त्री किया है जो बीए के बराबर है। हिंदी में साहित्य अलंकार देवघर हिंदी विद्यापीठ से लिया है, वो भी बीए के बराबर होता है। और विधि व्यवसाय में भी जो विधि की पढ़ाई है उसने भी स्नातक किया है मगध यूनिवर्सिटी से। यही हमारी शैक्षणिक योग्यता है। और सामाजिक सरोकार को लेकर के 1991-92 से हमने लोगों के बीच रहकर काम किया है। यही हमारी शैक्षणिक एवं सामाजिक योग्यता है। आप वकालत के पेशे से जुड़े होने के बावजूद सरपंच पद पर चुनाव लड़ रहे हैं लोगों की सेवा करने के लिए, ऐसा क्यों? देखिए, जब हमने वकालत शुरू किया, कचहरी जाना शुरू किया, तो देखा कि बहुत सारे जो आर्थिक रूप से अक्षम लोग हैं वो भी किसी न किसी विवाद को लेकर के कोर्ट में आते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, फिर भी वो न्याय के गुहार लगाने कोर्ट पहुंच जाते हैं और उन्हें काफ़ी खर्च करना पड़ता है जो उनके लिए कैपेबल नहीं है। यह देखकर हमने निर्णय लिया कि क्यों ना सरपंच पद जो न्यायिक पद है, जुडिशियली मामला देखने के लिए बनाया गया है, गांव में ही ग्राम कचहरी के माध्यम से आप लोगों को सेवा दे सकते हैं। तो हम एक वकील हैं, वकील होने के नाते हमने यह देखा है कि अपने गांव से ही, अपने पंचायत से ही लोगों को बैठकर मुफ्त में सलाह मशवरा दें। कानूनी सलाह देने से उनका पैसा बच जाता है, उन्हें हाजीपुर नहीं जाना पड़ेगा, गांव में ही उनको न्याय मिलने का पूरा प्रबंध होगा। इसलिए हमने सोचा कि हम अपने व्यवसाय के साथ साथ लोगों की समाज का सेवा ग्राम कचहरी के माध्यम से कर सकते हैं। पंचायत वासियों को कहीं हाजीपुर और पुलिस थाने का चक्कर न लगाना पड़े, इसलिए हमने यह रास्ता अपनाने का निर्णय लिया और हमने लोगों की सेवा का माध्यम के लिए सरपंच पद पर चुनाव लड़ने का मन बनाया है। सरपंच पद के लिए पंचायत के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है? देखिए, सरपंच पद जुडिशियली पद है। यह न्याय को लेकर बनाया गया है। संविधान निर्माताओं ने और महात्मा गांधी, नेहरू ने यह सपना देखा था कि जो निर्धन लोग हैं, गांव में आमदनी कम है और उनको किसी न किसी विवाद में जब वो पड़ते हैं तो उन्हें कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता है। इसे कोर्ट कचहरी का चक्कर न लगाएं, व्यवहारिक रूप से गांव में बैठकर ही हम लोग विवाद का निपटारा करें। इसके लिए जो है सो इसका जिम्मेवारी है लोगों के ऊपर जो सरपंच बनते हैं, या हमारे ऊपर यह जिम्मेवारी, जनता का भरोसा यदि अपना आता है, जताते हैं हम पर, तो हम निश्चित रूप से उनको गांव में ही न्याय देने का काम करेंगे। एक दूसरे के साथ बैठ करके एक मीटिंग हो, 2 मीटिंग हो, लेकिन वहीं पे इसका निपटारा करें। उनको बाहर नहीं जाना पड़े, शहर में कचहरी में दौड़ने का ज़रूरत न पड़े, क्योंकि आर्थिक स्थिति गांव में बहुत ही कमज़ोर है लोगों का, और वो जो है आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने से बाहर जाने का उनके पास पैसा नहीं होता है, बहुत तकलीफ़ सहते हैं। इसलिए हमारी जिम्मेवारी है कि यदि करताहा बुजुर्ग के सम्मानित मतदाता हम पर भरोसा करते हैं तो हम उनको गांव में ही न्याय बिना किसी भय और पक्षपात के उनको गांव में ही न्याय देंगे। ऐसा हमारा जिम्मेवारी अपने आप को मानते हैं और यह हमारी सोच है।
यदि आपको पंचायत की जनता चुनती है तो आप किस किस कार्यों को प्राथमिकता देंगे? देखिए, काम बहुत सारा है, लेकिन प्रथम प्राथमिकता हम यह देंगे कि अभी तक हमारे पंचायत में जो ग्राम कचहरी है वो घरों में चल रही है, जबकि सरकारी भवन, पंचायत भवन हमारे यहाँ उपलब्ध है ग्राम पंचायत करताहा राज बुजुर्ग में। तो हम लोग जो है जो कचहरी है वो ग्राम पंचायत भवन में ही चलाएंगे, जहाँ पे लोग अपनी बात बिना किसी भय के सरपंच के साथ साझा कर सकते हैं। तो हम लोग सर्वप्रथम हमारा ये इरादा है कि हम सरकारी भवन में ग्राम कचहरी को चलाएं। कम से कम 1 घंटा प्रतिदिन ग्राम कचहरी में बैठा जाए, जिससे आम लोगों को सहूलियत हो अपनी बात कहने में, अपने विवाद का निपटारा करने में। चूँकि अभी तक ग्राम कचहरी पूर्व सरपंच के घरों में चलाए जा रहे हैं, लेकिन हमारा मानना है कि इससे जनता को लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो जनता के हित में हम लोग सर्वप्रथम इसको ग्राम कचहरी को पंचायत भवन में चलाएंगे। दूसरा, हम लोग जन सरोकार का जो भी कार्यक्रम है उसमें एक कमेटी बना करके, हमारा मानना है कि सरपंच पद का चुनाव हम लड़ रहे, लेकिन हमसे बहुत ही समझदार और बुद्धिमान बुजुर्ग लोग अपने गांव में हैं, जो चुनाव तो नहीं लड़ते हैं लेकिन उनके पास अनुभव बहुत अच्छा है। तो हम लोग उनको जोड़ करके हर एक वार्ड से 2-3 लोगों को जोड़ करके 13 वार्ड हमारे यहाँ पंचायत में है। 13 वार्ड से यदि हम लोग 3-3 लोग को भी जोड़ते हैं तो 39-40 लोग हमारे पास अनुभवी लोगों की एक टीम होगी। उनके मार्गदर्शन में और 13 पंचायत के 13 वार्ड के पंचायत के अंदर के पंच भी जीत करके आएंगे। हम लोग उनको लेकर के एक बड़ी टीम बना करके लोगों के समस्याओं का निपटारा करेंगे और हर महीने वार्ड के अंदर जो पंच हैं उनके साथ मिल करके ग्राम के बुद्धिजीवियों के साथ, जो समाज के विभिन्न वर्ग से आते हैं, उनको ले करके गांव की समस्याओं को जानेंगे और वहां जा करके हम लोग इसका निपटारा करेंगे। उनको दौड़ने की आवश्यकता नहीं होगी कहीं पे, यह प्राथमिकता होगा। दूसरी क्या है कि कभी बाढ़ आ गया, कभी सुखाड़ आ गया, तो इसको लेकर के भी हम लोग जो होंगे सब मिल करके सरकार से इसका मांग करेंगे। इसकी क्षतिपूर्ति और विभिन्न समस्याओं का निपटारा के लिए हम लोग सरकार के यहाँ भी जाने का काम करेंगे। गंदगी जहाँ है उसकी सफाई के लिए भी हम लोग तत्पर होंगे कि गांव कैसे स्वच्छ और सुंदर बने। इसके लिए हम लोग अपनी सहभागिता आम जनों के माध्यम से निभाने का काम करेंगे। अभी देखने को मिलता है कि गांव में घरेलू हिंसा अधिक मात्रा में होती है। महिलाओं के प्रति लोगों को जागरूकता नहीं है, लोग एक दूसरे में अनभिज्ञता से विभिन्न प्रकार के विवाद को जन्म देते हैं। तो हमारा मानना है कि कुछ महिलाएं भी जो समाज को जागरूक कर रही हैं, उनको साथ लेकर के महिलाओं को पढ़ने के लिए प्रेरित करना, बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करना। जो लड़कियां स्कूल नहीं जा रही हैं अभी भी, उनको स्कूल जाने के लिए हम लोग प्रेरित करेंगे, क्योंकि यह सबसे बड़ा दायित्व है हम लोगों के ऊपर कि गांव की बच्चे पढ़ें, और पढ़ने के बाद जब वो पढ़ेंगे तो एक दूसरा को समझेंगे, उससे विवाद हमारा कम होगा। तो हम लोग सबसे पहले यही सब काम करेंगे कि गांव में विवाद कैसे, तनाव कैसे कम हो। तनाव कम होगा तभी हम विकास कर सकते हैं। तो हम यही कहेंगे कि हमारा करताहा स्वच्छ हो, हमारा करताहा समृद्ध हो। इसके लिए हम लोग जो भी काम होगा उसमें जन सरोकार से लोगों के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर काम को अंजाम देंगे। जितेंद्र जी, हमें ऐसी जानकारी मिली है कि पूरे लालगंज प्रखंड के अंतर्गत पड़ने वाले पंचायतों में आप एकमात्र अधिवक्ता हैं, तो इसके बारे में आपको क्या कुछ कहना है? यह हमारा सौभाग्य है कि हम वकील होकर के जनता की सेवा करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि वकालत जो पेशा है वो आज भटक रहा है। लोग जो है लोगों के शोषण के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा मानना है कि जनता ईमानदारी से आपके साथ है और उनको अपनी सेवा, जो हमारा व्यवसायिक सेवा है, वकालत की जो सेवा है, वह बिल्कुल जो है निष्पक्षता से, बिना किसी मूल्य के, बिना किसी झंझट के उनके घर तक पहुंचाया जाए। इसके लिए हमने यह रास्ता चुना था और यह
आपको पता चला है तो हमको यह पूरी जानकारी नहीं है कि केवल हम ही वकील हैं जो लड़ रहे हैं यहाँ पे, और इसकी जानकारी नहीं है, इसलिए हम इस पर विशेष कुछ नहीं कर सकते हैं। हम अपने माध्यम से लोगों की सेवा करना चाहते हैं कि लोग निष्पक्ष रूप से इसको जन जन में जो विधि का है उस पर हम लोग काम करें, विधि सम्मत काम करें। पंचायत के लोगों का आपके प्रति कैसा रुझान देखने को मिल रहा है? पंचायत में जब हमने चुनाव का अभियान शुरू किया था तो चले थे तो अकेले ही, लेकिन आज पंचायत में हमारे 5 गांव पड़ते हैं, राजस्व गांव हैं, लगभग 4-5 गांव हैं। सभी जगह पे लोगों का निगाह हमारी ओर है कि हम उनको किस तरह से सेवा देंगे। चूँकि कई लोग 10 लोग हमारे यहाँ खड़े हैं, लोगों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। हमारे और लोगों का अधिक ध्यान इसलिए है कि हम वकालत करते हैं और यह जुडिशियली मामला यहाँ आता है, तो एक विशेषज्ञ के रूप में यदि सरपंच पढ़ा लिखा ईमानदार हो, बिना भय के साथ काम करने वाला हो, पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाता हो, यह सोचकर लोग हमारे साथ जुड़ते चले गए और आज बहुत भारी मात्रा में हमारे साथ जुड़े हैं। युवा, किसान, मजदूर, महिलाएं, बहनें जो हैं वो सब लोग बहुत ही हमको मदद कर रहे हैं, जिसके कारण हम चुनाव में बहुत अच्छी स्थिति में हैं और चुनाव जीतने के कगार पे खड़ा है। इसकी सभी जो पक्ष हैं वो मतदाताओं को हम देना चाहते हैं कि मतदाता हमारे साथ जुड़े हैं और उनके कारण ही हम आज इस स्थिति में है कि 22 तारीख को जब वोटिंग होगा उस दिन हम चुनाव जीतेंगे, यह हमको पूरा विश्वास है। और जनता हमारे साथ खड़ी है, क्योंकि हम जनता के सुख दुख में हर समय कदम से कदम मिलाकर चलने का काम किए हैं, इसलिए हमको पूरा आशा है कि हर समाज के लोग हमारे साथ खड़ा रहेंगे और हम उनके लिए 24 घंटा यदि चुनाव जीतते हैं तो सेवा देने के लिए तत्पर रहेंगे। और स्थिति हमारी बहुत अच्छी है, इसमें कहीं कोई शंका की बात नहीं। हम चुनाव जीत रहे हैं, यह पूरे लोगों का कहना है, जनता का यही कहना है कि आप बाबा चुनाव लड़िए, हम लोग आपको मदद करेंगे। और हमारी लड़ाई जनता ही लड़ रही है, हम तो अकेले ही हैं, लेकिन हमारी लड़ाई जनता लड़ रही है। जनता चाहती है कि एक ऐसे व्यक्ति सरपंच के पद पर हो जो लोगों को न्याय दिला सके। जानकारी रहने के कारण ही, चूँकि बगैर जानकारी के लोग सरपंच बनेंगे तो उनको न्याय नहीं मिल पाता है। पक्षपातपूर्ण रवैया लोग अपनाते हैं, जिसके कारण जनता को मजबूरन थाना और पुलिस का चक्कर लगाना पड़ता है और कोर्ट जाना पड़ता है। लेकिन उनका मानना है कि व्यवहारिक रूप से भी हम लोगों के घर घर से जुड़े हुए हैं और हम उनकी समस्या का निदान करेंगे। इस आशा के साथ लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं और हम उनके विश्वास पर खरा उतरेंगे। यह हम अपने मतदाताओं को आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उन्हें हमसे कभी कोई परेशानी नहीं होगी। और हम इसीलिए पहले ही आपको कहे कि हम घर में सरपंच का कचहरी नहीं चलाएंगे। सरपंच का बैठने का जो स्थान है वह सरकारी भवन में होगा, जहां यदि हम कोई गलती भी करते हैं, ऐसा नहीं कि गलती हमसे नहीं हो सकती है, गलती हमसे होगी, तो लोग अपनी बात समाज के अंतिम पायदान पे बैठे व्यक्ति भी हमारी गलती को हमसे कहने के लिए आए, हमको हमारी गलती का एहसास कराए, हम उसका सुधार करके फिर उनके साथ चलते रहेंगे। चूँकि समाज में विभिन्न तरह की बातें हैं जो लोगों के बीच फैलती है, तो हम लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आदरणीय मतदाता बंधुओं, हम आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे और यदि शिकायत हो तो हमें अवश्य बतलाइए, जिससे सुधार करके हम लोग मजबूती के साथ अपने पंचायत को लेकर के एक आदर्श पंचायत बनाने का काम करें। पूरे वैशाली ज़िला में करताहा बुजुर्ग पंचायत का अपना नाम हो, मान और सम्मान हो, इसके लिए हम काम करते रहेंगे। और यही हमारा निर्णय है कि हम चुनाव जीतने के बाद अपने पंचायत का नाम रोशन करें। जिन विभूतियों का यह करताहा रहा है उन सबको मैं नमन करता हूँ। अगर सरपंच पद पर ऐसे शिक्षित और सरल विचारों वाले व्यक्ति बैठते हैं तो निश्चित तौर पर पूरे पंचायत का विकास संभव है।
टुडे नाउ न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हम कामना करते हैं कि आप इस चुनाव में विजयी हों। तो ऐसी ही चुनावी सरगर्मी को हम लगातार दिखाते रहेंगे अपने चैनल के द्वारा। अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। अगर आप हमारी इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।